अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो मॉड को हम इन दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली नोटेशन है मॉडुलस फंक्शन की, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। बेसिकली ये दो ब्रांचेज हैं, ये फर्स्ट ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच है। तो इसको हम अब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 2 3 and so on. Similarly, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स, -3 and so on. अब एक बात आपने इसमें समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये x की वैल्यूज़ हैं। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि हमने इसमें ये देखना है कि ये फर्स्ट ब्रांच को हमने देखना है सबसे पहले। ये फर्स्ट ब्रांच जो है, फर्स्ट ब्रांच में क्या है हमारे पास, फर्स्ट ब्रांच में हमारे पास x जो है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो और ज़ीरो के बाद ये पॉजिटिव नंबर, ये हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद ये सेकंड जो है x लेस देन ज़ीरो, तो ये इस तरह से ये x लेस देन ज़ीरो। तो अब हमने करना इसमें यह है कि जब हम इस ब्रांच पर की बात करते हैं, तो यहाँ से जो हम वैल्यू पिक, यहाँ के लिए जो हम वैल्यू पिक करेंगे यहाँ से, तो वो इस डोमेन में से होगी, नहीं ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर नंबर, तो वो सारे यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, ये नंबर आएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो एक ये पार्ट और ये पार्ट। अच्छा, इसमें एक बात और भी समझने वाली है, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव। तो ये नॉन नेगेटिव है। और ये अब से नॉन नेगेटिव जब भी कहा जाता है ना, स्टूडेंट से मैंने जब भी पूछा है, तो अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही नहीं होता, बल्कि ज़ीरो भी होता है। आपको पता है ज़ीरो इज़ एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है ना, तो इसलिए ज़ीरो भी आएगा शामिल। तो जब ज़ीरो शामिल हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे नॉन नेगेटिव। तो अब ये बेसिकली फर्स्ट ब्रांच जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर के लिए, और सेकंड ब्रांच जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, नंबर पिक करते हैं। और तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पर लिखते हैं सपोज दैट, जिससे x इज इक्वल्स टू 2। अब आपको होता है कि x इज इक्वल्स टू 2 कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया। ठीक है, और कौन किस ब्रांच से बिलोंग करता है, इस ब्रांच से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जब x इज इक्वल्स टू 2 होगा, तो मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू 0, तो मॉड ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 10, तो मॉड ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 10। इस तरह से लिखेंगे। अब हम आते हैं इन नंबर्स की तरफ। व्हेन x इज इक्वल्स टू -3, जब -3 यहाँ पर होगा, -3, तो ये -3 यहाँ पर आएगा, इस ब्रांच से बिलोंग करेंगे, तो जस्ट इसकी अपोजिट हम ये लेंगे। तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, देखिए -3 का मतलब क्या होगा, -3 का मोड क्या होगा, किस तरह ओपन होगा कि एक तो ये वाला नेगेटिव साइन आएगा, इस पर ये नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, माइनस, और उसके बाद फिर ये वैसे भी नेगेटिव नंबर है ये,
-3, तो इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये हुआ -3 का मोड क्या होगा, +3 होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू -10, तो -10 का मोड क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -10 इज इक्वल टू +10, तो -10 का मोड इज इक्वल टू +10। इससे क्या बात पता चली है आपको, इससे ये बात पता चली कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का मोड लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर हम इसको जनरलाइज कर लें, तो हम अगर इसको जनरलाइज कर लेते हैं तो आप ये बात समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर आएगा तब भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का मोड तो वैसे भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मॉडुलस फंक्शन के हवाले से जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं। देखिए, इसमें एक तो ऐसा है कि कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, अभी इस इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूँ आपको मैं, और उसके बाद फिर हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ग्राफ के अंदर फिर मज़ीद चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है मॉडुलस फंक्शन के हवाले से, तो फिर मज़ीद इसमें हम डीप में स्टडी करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे हैं, ये मैंने फर्स्ट टू क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x - 2 विद इन मोड। जब भी मोड को हम यहाँ से हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ होगी उस पर प्लस माइनस लगाएंगे, एक मरतबा प्लस करेंगे, एक मरतबा माइनस करेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज 3x - 2 इज इक्वल टू 10, और फिर यहाँ पर और आएगा 3x - 2 इज इक्वल टू -10। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ गई, 4 आ गई। 3x इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू -8/3। इस तरह सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशंस हैं। इक्वेशन में अब आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाता रहूँगा ना तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा इसमें। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे मॉड है और ये वेरिएबल x मौजूद है इसके अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू है मॉड में, तो इट कैन बी रिटन एज 2x + 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ±1। तो इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख लेते हैं 2x + 7/3 इज इक्वल टू 1, और 2x + 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1। एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा माइनस में। मोड को हटाने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 7 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2 इज द फर्स्ट वैल्यू। इसको सॉल्व कर लें। 2x + 7 इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -5। दिस इज योर, और यहाँ पर और आए। तो अब इस ये सवाल देखिए आपने कि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है हमारे पास ना। तो अब और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, मैं आपको करवाता जाऊंगा, और मुश्किल आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है x/4 - 5 विद इन मोड इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज, इसका एलसीएम ले लें, -20 इज इक्वल टू 1। इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह इसको सॉल्व किया था अभी हमने। तो x - 20/4 इज इक्वल टू +-1। सॉल्व कर लें इसको। x - 20 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 24 इज द फर्स्ट वैल्यू, और x - 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1, x - 20 इज इक्वल टू -4,
x इज इक्वल टू 16, दिस इज़ योर सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पर और लिखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमने करने हैं, ठीक है। तो मज़ीद क्वेश्चंस देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये मैंने बुक में से कुछ क्वेश्चंस कॉपी किए थे और अब मैं इसको आपको करवाऊँगा, तो ये आपको बहुत सही से समझ में आ जाएंगे मॉडल्स फंक्शंस। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x अपॉन 5 विद इन मॉड इज इक्वल्स टू 4। तो इसको एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो बोर्ड है उसी में एलसीएम ले लें आप पहले, 10 एलसीएम आ जाएगा। तो 5x प्लस 5 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4। 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 विद इन मॉड इज इक्वल्स टू 4। अब इसको, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है ना, अभी दो जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने मुझे करके दिखाना है, और अगर नहीं होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम इस एंड कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि इसमें राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हम लिखते हैं 2x माइनस 5 विद इन मॉड इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब राइट हैंड साइड पे आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस x, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू x, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 5 को राइट हैंड साइड पे, इट वुड बी x इज इक्वल टू 5 इज़ द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू इज़, इसको यहाँ शिफ्ट करें और 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, इट वुड बी 3x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, दिस इज़ योर सेकेंड वैल्यू ऑफ x। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है इसको हमने। इन दो क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल के साथ एक नंबर और आ गया, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, एक बर्ता प्लस पे लिख लें इसको, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, तो इट वुड बी 2x इज इक्वल टू 7, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 7/2। और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस टाइम x प्लस 2। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2। 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। ये इस तरह कर लें। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको बोर्ड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें और 2x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ऐसा करते हैं। तो इट वुड बी 1 माइनस x विद इन मॉड इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। बस अब इसको ओपन कर दें आप। 1 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस टाइम 9 माइनस 2x। 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा करें कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो इट वुड बी x इज इक्वल्स टू 8, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे और लिखें, और 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 2x। तो अब आप इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इट वुड बी माइनस 3x इज इक्वल्स टू इसको माइनस 8। तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस गेट कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 8/3।
इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने। तो अब एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें हमने ये शो करना है कि मॉडुलस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मॉडुलस कहीं भी आ सकता है, किसी भी फंक्शन पे मॉडल यूज़ कर सकते हैं हम। ये फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे इसमें आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 विद इन मॉड इज इक्वस टू 6 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वस टू प्लस माइनस टाइम्स 6 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वस टू 6 माइनस एक्स। एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे, इसको शिफ्ट कर दें, इसको एक्स स्क्वायर 6 गेट कैंसिल, इसको भी शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वस टू 0। फैक्टराइज कर लें इसको, 8 टाइम्स एक्स टाइम एक्स माइनस 8 इज इक्वस टू 0। तो x इज इक्वस टू 0 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ x वुड बी x इज इक्वस टू 8। नाउ यहाँ पर और लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वस टू माइनस 6 प्लस एक्स। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वस टू 0। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वस टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वस टू 0। x माइनस 6 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वस टू 0। These are the values of x. x इज इक्वस टू 6 और x इज इक्वस टू 2। तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है इसमें, 6 और 12, यहाँ पे 6 था तो यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो यहाँ पर 6 लिखें आप। तो ये 6 अब देखिए, एक 6 ये है, एक 6 ये है, तो 6 एक वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, x इज इक्वस टू 0 और 2 और 6, ये 3 वैल्यूज़, ये हमारा आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब एक और तरह का सवाल भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि ये कि आपको बात सही से समझ में आ जाए। वो ऐसा है कि सपोज़ दैट इसमें हमें गिवन होगा क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, तो इसमें लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो इसमें इस तरह का है कि 2 इक्वेशंस गिवन होंगी हमें, और उन दोनों इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक मॉडुलस फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन होगी। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and 2. We can compare these two equations. It would be x square minus 16 within mod is equals to x plus 4। बस आपने ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से इससे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टाइम्स x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 और इज इक्वल्स टू x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली वी कैन फैक्टराइज इट। तो एक्स स्क्वायर प्लस
x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 4 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी x की, x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस 4. यहाँ से भी दो वैल्यूज़ आएंगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 3. तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि x की एक वैल्यू तो होगी x इज इक्वल्स टू माइनस 4, सेकेंड वैल्यू 3, उसके बाद 5. दीज थ्री वैल्यूज़ आर द वैल्यूज़ ऑफ x. तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है. मैंने आपको हर तरह का सवाल करवा दिया है. ये बेसिकली फ़र्स्ट एक्सरसाइज थी ये, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन की. और इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सभी तरह के क्वेश्चंस कर लिए. अब आपने मज़ीद क्वेश्चंस जो है वो इस बुक में से कर लें. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एक नई एक्सरसाइज के साथ फिर दोबारा मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.